अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है। बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी है सितारों के काफिले, मेरे रोज़ और शब पे निखार है। तुझे क्या खबर मेरे हमसफर, बड़ा दिल नशी तेरा प्यार है। ना ही जीत से ना ही मात से मोहे डर लगे इसी बात से। तेरा हाथ छूटे न हाथ से, तेरा हाथ छूटे न हाथ से। इसकी माँ इस दुनिया से क्या गई ये समझने लगा है कि मेरा इसका रिश्ता भी उसके साथ चला गया है। अबान, तुम सुन रहे हो अंकल क्या कह रहे हैं? वॉइस, इनसे कहो कि जाए यहां से। आज मैं आपको नहीं रोकूंगी, आपको जितना रोना है आप रो लीजिए, लेकिन आइंदा प्रॉमिस करें कि आप अपनी जिंदगी को ऐसे बेकार नहीं समझेंगे। आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं, मोइस एंड मे बी आपके पापा भी। ये क्या बात हुई भला? अरे हमारे सामने हमारी बिटिया को कोई बुरा भला कहे, हम उसका मुंह ना तोड़ देंगे? हमारे जीते जी तो ये नहीं हो सकता। और नौकर तो हम जिनके हैं ना उन्हीं के हैं, और आप भी उन्हीं का खाती हैं जिनका हम खाते हैं। तमीज औरत! आपका हाथ कैसा है सुल्तानी जी? जल गया था ना? जहांगीर साहब, हमारे परदादा मरहूम बहुत अच्छे खानदान के चश्मो चराग। हम गर्दिश जमाना अब एक गरीब नौकरानी, यही हमारा तारुफ भी है और औकात भी। और गरीबों को ना तो अपना जला हुआ हाथ याद रहता और ना ही सुलगता हुआ दिल। बस हर वक्त यही फिक्र रहती है कि सब काम अपने वक्त पे हो जाए। आप खूब गुफ्तगू करती हैं। आपकी गुफ्तगू से लगता है कि आपका ताल्लुक वाकई किसी नवाब खानदान से रहा होगा। दिल्ली एक शहर आलम हुआ करता था। खैर, जाने दीजिए, अब इन उजड़ी बातों में क्या रखा। सुल्तानी बी, अगर आपकी ये नवाबी बातें ख़त्म हो गई हों तो ज़रा चाय बना लाइए दोबारा से, इसको तो ठीक से दम भी नहीं लगा। जी। क्या हो रही है? वो खातून इस उम्र में हमारे सामने नाश्ता लगाती, बजाय उसकी मदद करने के ये बैठे हंस रही हो। जहांगीर साहब, आप भूल रहे हैं, वो 20 साल से यही काम कर रही हैं। अब अगर यहाँ राना या नूर बैठे होते तो नाश्ता वही लगाती ना। कैसे बाप ना, चंद दिन की खुशी, आराम, सुकून मेरी बच्चियों का आपसे देखा नहीं जाता, खटकता है आपकी आंखों में। मैं नहीं भूल रहा, तुम और तुम्हारी बेटियां भूल रही हैं कि सुल्तानी भी हमारी मुलाजमा नहीं है, इसलिए उनसे खिदमत लेने का हमारा हक नहीं बनता। तौकीर भाई और राना हमें कायम मुकाम बना कर गए अपने पीछे, अब चंद दिन आराम लेने का हमारा भी तो हक है ना जहांगीर साहब। अब नौकर भी तो इसी जुमरे में आते। तुमसे तो बात करना मुहाल है। अब वो गुले भी तो सुबह इतनी लेट उठती है शहजादियों की तरह, उससे तो कोई कुछ नहीं पूछता। कमल बिटिया, जिसके सर पर ऊपर वाला ताज रखता है ना, शाह भी उसी को मानना पड़ता है। और इस घर के मकीनों को जो कुछ ऊपर वाले ने दिया है अपनी मर्जी से दिया है। आपके और हमारे जलने झुलसने से कुछ नहीं होगा। जलती है मेरी जूती। कमल, behave yourself। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो बैठो, नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं, मैंने नाश्ता कर लिया। अच्छा, तौकीर भाई से राब्ता हुआ? भाभी कैसी हैं?
आप खुद देख लीजिएगा ना। क्या मतलब? मतलब ये कि मामा और बाबा कल आ रहे हैं। Really? That's great. Good. तुम्हें किसने बताया? वो रात में मेरी उनसे बात हुई थी ना, तो उन्होंने बताया। मुबारक हो, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। गुले बिटिया, कसम से आपने तो हमारी सुबह रोशन कर दी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तूने हम सबकी मुश्किलें आसान कर दी। अब हम अपनी बेगम साहिबा की पसंद का देसी घी का हलवा बनाएंगे और साथ में कश्मीरी चाय भी। भाई हमें बहुत काम है। सुल्तानी भी, हमें घर भी ना डेकोरेट करना है अच्छे से। और वाह भाई वाह, अच्छी खबर है ये। हेलो। अरे तुम इस वक्त यहाँ कैसे? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी वजह से तो उसने खुदकुशी की कोशिश की थी। देखो मैं कोई रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड, मैं भी यहाँ आना नहीं चाह रही थी, लेकिन तुम मेरा फोन भी तो नहीं उठा रहे थे, और तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे बात के बगैर रह नहीं सकती। हाँ अच्छा देखो, ऐसा करो तुम अभी जाओ, मैं एक दो रोज में तुम्हारी तरफ आता हूँ, ठीक है? तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। मुझे मुलाजिम ने बताया कि तुम्हारा बेटा सो रहा है और एंटी डिप्रेसेंट वैसे भी काफी देर तक चलाई रखती है। मुझे बहुत भूख लग रही है, नाश्ता मंगवाओ ना। हम ऐसा करते हैं ना, बाहर चल के नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलवाएंगे? आपकी यही बेवफाई मेरी मां को खा गई, और एक आप हैं कि शर्मिंदा होने की बजाय अब तक अपनी अय्याशी में मदहोश हैं। ये किस लहजे में तुम बात कर रहे हो मुझसे? तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। भूल तो आप भी गए हैं कि आपकी एक बीवी थी, आपसे मोहब्बत करने वाली, वफा करने वाली, जिसकी दौलत पे आप आज तक अय्याशी कर रहे हैं। भूल तो आप गए हैं कि आपका एक बेटा भी है जो अभी मौत के मुंह से वापस आया है। मैंने सोचा था कि मम्मी के मरने का तो आप पर कोई असर नहीं हुआ, शायद मेरे मरने से आप सुधर जाएं, लेकिन अपनी जान देने चला था मैं। मेरे मरने से तो आपका रास्ता और भी आसान हो जाता। अबान, your father loves you, my son. Stop! Shut up! तुम जैसी घटिया औरतें न जाने कितने घर उजाड़ देती हैं। ये सब कुछ मेरी मां का है। तुम इस पे राज करोगी ऐसा कभी सोचना भी मत। अपनी जबान को लगाम दो। मेरी मेहमान है। मेहमान? थैंक यू सो मच, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब मैं अपनी जान देकर आपका रास्ता मजीद आसान नहीं करूंगा। अगर आपको इस तरह के घटिया लोगों से ताल्लुक रखना है तो शौक से रखिए, लेकिन अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ ले, क्योंकि ये मेरी मां का घर है। लगता है घर के मकीनों की आमद का सुनकर ज्यादा खुशी नहीं हुई। गले से जिम्मेदारियों का तौक उतरने की किसे खुशी नहीं होती जहांगीर साहब? बिटिया, कहीं आपने अपनी ताई की बातों को दिल से तो नहीं लगा लिया ना? देखिए उनकी तो आदत है इस तरह की बातें करने की। उन्होंने इस बार से बातें नहीं की, मेरे कैरेक्टर पे इल्जाम लगाया उन्होंने कि मैं उनसे डरती नहीं हूँ। वो तो हर बात अब डायरेक्टली इसी को बताने लगी है। आपकी और मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। शादी के बाद क्या होगा ये अल्लाह ही जानता है, अभी से यह हाल है तो। चलो भाई, हो गए शुरू सास बहू के किस्से। क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? लगता है घर के मकीनों की आमद का सुनकर
ज्यादा खुशी नहीं हुई? गले से जिम्मेदारियों का तौक उतरने की किसे खुशी नहीं होती जहांगीर साहब। मैं तो खुद अपना घर बार संभालना चाहती हूँ। गिन गिन कर गुजारे हैं मैंने ये दिन कि वो दोनों मियाँ बीवी आए और अपना घर संभाले और मेरी जान छूटे पराई फिक्रों से। कभी कभी इंसान का लहजा अल्फाज का साथ नहीं देता, और कभी कभी अपने ही अल्फाज इंसान के लहजे को खोखला कर देते हैं। दिलों में अगर खोट और खलिश हो तो लहजे अजीब हो जाते हैं। बहरहाल आपकी सोच को जानकर बहुत दुख हुआ। लहजा अल्फाज का साथ न दे या अल्फाज लहजे का, दुख नहीं होता। दुख तब होता है जब जीवन भर का साथी हर मोड़ पर पराया बन के मिले, एक पल का भी साथ ना दे। दुख तब होता है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मुझे जिंदगी गुजारने के लिए मिला भी तो आप जैसा कठोर और बेमेहर इंसान। इस बात पे रश्क आता है मुझे राना की किस्मत पर। अल्लाह आपको अकल दे। कमल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अम्मी चाचा चाची के आने की खबर सुन के थोड़ी बुझ सी गई। हाँ तो जाहिर है 1.5 महीने से अम्मी राना चाची की जिंदगी जी रही हैं। और तो और तुमने नोट नहीं किया कि उनके कमरे में ही सारा वक्त गुजारती, वही ऐशो आराम, ठाट बाट, पका पकाया खाना सामने आना और सुल्तानी भी पे हुक्म चलाना, और तो और बाहर हर वक्त ड्राइवर और गाड़ी का मौजूद रहना। इतना बड़ा खूबसूरत सजा सजाया घर छोड़ के जब वापिस ऊपर जाना पड़ेगा, अम्मी तो क्या मेरा भी मूड अपसेट हो गया। ठीक कह रही हो, मेरी भी कुछ यही कैफियत है। बल्कि मुझे तो लगने लगा था कि शायद वो लोग कभी वापस ही नहीं आएंगे। कितनी लकी है ना गुले, और हम कितने अनलकी। एक बात कहूँ कोमल, मुझे ये चाचा चाची की मोहब्बत और दौलत देख के बिल्कुल भी गुले पे रश्क नहीं आता। मुझे तो मोइस की मोहब्बत देख के उस पे रश्क आता है। तेरा बस चले ना तो मैं गुले से मोइस को छीन लूँ। घर दौलत तो बाद में मिल ही जाती है, पर मोहब्बत नहीं मिलती। हाँ, शायद इसीलिए अम्मी बेचारी इतनी हसद करती है राना चच्ची से। उनको तो जिंदगी में सब कुछ झोली भर भर के मिला है, ये दौलत, जिंदगी, ऐश और आराम, मोहब्बत, और एक बेचारी हमारी अम्मी अब्बू की मोहब्बत से भी महरूम रहे। ऐसी बात नहीं है कोमल, अब्बू प्यार करते हैं अम्मी से, बस उनके कुछ गलत फैसलों ने हमारे बिजनेस को बर्बाद करके रख दिया, वरना हम भी ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे होते। कमल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी पूरी जिंदगी इसी पोर्शन में रहें, सब कुछ शेयर करें चाची चाची और गुले के साथ? 1.5 महीने रह लिया ना, कर लिए ना ख्वाब पूरे, अब चलो वापिस ऊपर। सुल्तानी भी बस अब जी जान से काम पे लग जाइए, माँ बाबा के फेवरेट डिशेस बनाने, और मैं भी बस निकल रही हूँ। मुझे फ्लावर्स के भी ऑर्डर देने हैं और मुझे केक का भी ऑर्डर देना है। जी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। थैंक यू सुल्तानी भी। मोइज मियाँ तो जा रहे हैं ना आपके साथ मार्केट? नहीं, वो नहीं जा रहा। बिटिया, कहीं आपने अपनी ताई की बातों को दिल से तो नहीं लगा लिया ना? देखिए, उनकी तो आदत है इस तरह की बातें करने की। उन्होंने इस बार से बातें नहीं की, मेरे कैरेक्टर पे इल्जाम लगाया उन्होंने कि मैं उनसे डरती नहीं हूँ, क्योंकि बाहर आने जाने की इजाजत मोइस के साथ मेरे मामा बाबा ने दी है। लेकिन आज मोइस बिजी है तो मैंने सोचा सारी चीजें खुद ही अरेंज कर लूंगी। वो आएंगे तो सही ना? फारिग होगा तो आ जाएगा, बस आप अपनी टेंशन ले, मेरी टेंशन नहीं ले। बैग लेकर जा रही हूँ बस मैं। या अल्लाह पाक, इस घर की खुशियों को नजर बद से बचाना। अजीब दीवाना कर दिया तुम्हें इस लड़की ने। या तो तुम हर वक्त उसके पास होते हो या फिर उसके ख्यालों में गुम। थोड़ा टाइम माँ बाप को भी दो बेटा, ऑफिस से जल्दी घर आओ। मैं और तुम्हारे डैड पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं।
मॉम ऐसी बात नहीं है, बस लास्ट वीक थोड़ा हेक्टिक था, अब कोशिश करूंगा। लास्ट वीक? जब से तुम्हारी मंगनी हुई है तब से तुम बिजी रहने लग गए हो। ऐसी बात नहीं है मॉम, अंकल आंटी चले गए, ऊपर से मेहर आंटी की डेथ, इन सब चीज़ों में थोड़ा बिजी हो गया था। एंड बाय द वे, तौकीर अंकल और राना आंटी कल आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? गुल्ले ने? जी। इस लड़की को तो इतनी भी तमीज नहीं है कि ऐसी बातें पहले अपने बड़ों से शेयर करते हैं। वो तो हर बात अब डायरेक्टली इसी को बताने लगी है। आपकी और मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। शादी के बाद क्या होगा ये अल्लाह ही जानता है, अभी से यह हाल है तो। चलो भाई, हो गए शुरू सास बहू के किस्से। फॉर गॉड सेक मॉम, गुले इमेच्योर जरूर है, लेकिन उसके दिल में आपके लिए बहुत एहतराम है। रखे अलमारी में अदब और एहतराम। वो इमेच्योर है बेटा, तुम तो इमेच्योर नहीं हो ना। तुम्हें तो उसे समझाना चाहिए ना कि किस तरह चलते हैं, सबको लेकर चलना पड़ता है। ऐसे थोड़ी कि वो किसी फेरी टेल की प्रिंसेस है और तुम उसके प्रिंस चार्मिंग, और मैं और तुम्हारे डैड, हमारी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। देख रहे हैं मुनीर साहब, ये लड़का तो बिल्कुल ही हाथों से निकला जा रहा है। क्या करें? शायद तुम यकीन ना करो, लेकिन मैं यहाँ अबान के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आई हूँ। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं गुल्ले से अपनी किस्मत बदल दूँ और तुम मेरे हो जाओ। जब मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करती हूँ तुम्हें बुरा लगता है क्या? इस तरह तो कभी नूर ने भी मुझसे बात नहीं की। क्योंकि गुल्ले तुमसे मोहब्बत करती ही नहीं है। मोहब्बत इंसान को बेखुद और बेखौफ बना देती है। मैडम आप तशरीफ रखिए। आप चाय लेंगी या कॉफी? कुछ भी नहीं, बस आप अबान साहब को बुला दीजिए। मैडम अबान साहब आज किसी से नहीं मिल रहे। आप उनको कहिए गुल्ले नूर आई है। मैडम मेरी मजाल नहीं है कि मैं दरवाज़ा खटखटा लूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता लेकर गया था, बहुत गुस्से हुए थे, और अगर अब मैं गया तो मुझे जान से मार देंगे। अबान साहब बहुत अच्छे थे जी, लेकिन जब से बीवी जी की वफात हुई है ना, बहुत गुस्से वाले हो गए हैं। पहले कभी तेज आवाज में बात नहीं की है उन्होंने। अच्छा आप छोड़े, मैं खुद ही चेक कर लेती हूँ। अनवर भाई, मैंने आपको मना किया था कि मुझे तंग मत करना। तो भाई प्लीज ये लाइट बंद करें। अनवर भाई, तुम अबान फिर से डिप्रेशन में? आप इस डिप्रेशन से बाहर क्यों नहीं निकलते? प्लीज ये लाइट बंद करो, मुझे रोशनी अच्छी नहीं लग रही। रोशनी तो जिंदगी होती है, ये कहें आपको जिंदगी अच्छी नहीं लग रही। कितना समझाया था मैंने आपको कल, सब बेअसर हो गया। मुझे लगता है मुझे रोज आना होगा और रोज समझाना होगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? क्या बात है? तुम बहुत खुश लग रही हो। मैं आपको खुश लग रही हूँ? तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी बातों और लहजे से तो यही एहसास होता है कि बहुत खुश हो। कोई खास वजह? है तो, कल मेरे मामा बाबा आ रहे हैं। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। चलो, अल्लाह ने किसी की दुआ तो सुनी। मेरी ना सही तो तुम्हारी ही सही। अबान ऐसा नहीं है, अल्लाह मियां हर किसी की सुनते हैं। तो फिर मेरी क्यों नहीं सुनी? क्योंकि अल्लाह मियां मेहर आंटी से बहुत प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते थे कि वो इस दुनिया की प्रॉब्लम्स को फेस करें, इसलिए अपने पास बुला लिया ताकि वो सुकून से रहे। और मेरा क्या? मेरी बेसुकूनी और मेरी उदासी का क्या? अबान डोंट लेट दिस गेट टू यू। अल्लाह में हमें इसलिए गम देते हैं ताकि हम और स्ट्रांग बने, और देखिएगा बहुत जल्द आप इस कंडीशन से बाहर निकल आएंगे। तुम बहुत जल्द की बात कर रही हो। तुम्हारी वजह से मैं अभी से बेहतर फील करना शुरू हो गया हूं।
अच्छा, अगर ऐसी बात है तो निकालिए अपना कैमरा। कैमरा नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा है। ऐसे कैसे दिल नहीं चाह रहा? कहाँ है आपका कैमरा? ये जो आपका कैमरा है ना, आपसे बहुत नाराज है क्योंकि इतने अरसे से आपने इसको लिफ्ट ही नहीं कराई। तुम्हारी तरह मम्मी भी मेरी फोटोग्राफ्स देख के बहुत खुश होती थी। अभी भी खुश हो रही होंगी, क्या पता आसमानों से हमें देख रही हो। चलें, उनके लिए, उनकी खुशी के खातिर मेरी एक पिक्चर लीजिए। मोइज नहीं आया तुम्हारे साथ? वो कुछ बिजी है। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों की चमक खत्म हो गई है, कोई मसला है? मसला ये है कि मेरे पास असला नहीं है, वरना आपकी सारी प्रॉब्लम्स को लाइन से खड़ा करती और शूट कर देती। Keep talking. अरे मोइज, अच्छा हुआ तुम आ गए। बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी हम लोग तुम्हारी बात कर रहे थे। मैं समझा तुम अकेले परेशान हो रहे होगे। आई डिडंट नो कि नूर भी यहाँ पर ही है। अब तुम आ गए हो ना, संभालो अपने फियांसे को। बिल्कुल तुम्हारी तरह लेक्चर दे रही है मुझे। चलें आप लोग गपशप करें, मैं चलती हूँ। क्या हुआ? सोशल वर्क से दिल भर गया? अगर तुम्हारे जाते ही मैंने फिर कोई स्टूपिड हरकत की तो? नहीं, आपके दोस्त बहुत समझदार हैं, आपको कुछ भी ऐसा करने नहीं देंगे। खुदा हाफिज़ अपान। कुल, हेलो, रोको से जाके नाराज लग रही है। कुछ हुआ तुम लोगों के दरमियान? इट्स ओके, मैं भी इससे नाराज हूं। देखो, जहां प्यार होता है ना, वहीं इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं। बट द थिंग इज, इन चीजों को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। गुल एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ख्याल करती है तुम्हारा, बहुत परवाह करती है। तभी देखो तो तुम्हारे कजन तक को दुखी नहीं देख सकी, और तुमने उसे उदास किया ना। इमेजिन अगर वो तुमसे किसी दिन खफा हो गई तो तुम्हारी जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होगी। ओके, कीप स्माइलिंग। गुड बॉय। वो आएगा भी नहीं। आजकल के मर्दों का तो भाई कोई भरोसा नहीं है, ऐन वक्त पे धोखा दे जाते हैं। मोइस किसी को धोखा नहीं देता। देखो नूर, मैं आ गई। हमें तो टाइम देते ही नहीं आप। चले ना, बैठ के थोड़ी सी बातें करेंगे। कौन सी बातें? क्यों देना होगा साहब? आप उसके मैनेजर हैं, नौकर हैं, मुलाजिम हैं, जो उसके पीछे उसके मामलात देखें और आने पर हिसाब किताब पेश करें। कल सब ठीक है? आपने मुझे बुलाया? कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं रहा। अरे गुल्ले, तुम अकेले लगी हुई हो? चलो मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ। मोइज नहीं आया ना? वो आएगा भी नहीं। आजकल के मर्दों का तो भाई कोई भरोसा नहीं है, ऐन वक्त पे धोखा दे जाते हैं। मोइज किसी को धोखा नहीं देता। देखो नूर, मैं आ गई। नूर, आई एम सॉरी कि मैं लेट हो गई। नूर, मैं जानता हूं कि उस दिन मैं बहुत रूड हो गया था, लेकिन ये अबान है ना, इसने मेरी अकल ठिकाने लगा दी।
मोइस, रिलेशनशिप्स ट्रस्ट पे चलते हैं। मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ लेकिन तुम नहीं करते। और मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार है जो तुम्हारे लिए है। बाज़ औक़ात बहुत प्यार से भी इंसान ओवर सेंसिटिव और इनसिक्योर हो जाता है। और तुमने क्या किया? मुझे मनाने की बजाय खुद नाराज हो गई। हाँ तो मैं ऐसे ही हूँ। मैं किसी से भी बिला वजह नाराज नहीं होती, इसलिए मैं ये भी नहीं चाहती कि मुझसे कोई ऐसे बिहेव करे। मेरा नाराज होना बनता है। नूर, ये देखो, आई एम सॉरी। अबान, मुझे तो तू इतना समझाता है, इसको भी कुछ समझा। मान जाए को, बाज़ दफा रिश्ते निभाने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। ठीक है, आप कहते हैं तो मान जाती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आइंदा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। और तुम भी मुझसे एक वादा करो, आज के बाद मेरे और तुम्हारे बीच कोई तीसरा नहीं है। मुझे तुम्हारी लाताल्लुकी बर्दाश्त नहीं होती नूर। और एक और बात, अब मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा और ना ही इस मंगनी को ज्यादा प्रोलॉन्ग करूंगा। बस जल्द से जल्द हम शादी कर लेंगे। अच्छा, अब मेरी हेल्प करो। Hold on, guys. I think it's a very beautiful moment. Let me capture it. आप थोड़ा सा मुस्कुरा दें। Ready? Gorgeous. Have a look. अमान, कहाँ जा रहे हैं? हमारे साथ बैठ के खाना खाए ना। मुझे अभी थोड़ी सी जल्दी है, फिर किसी और दिन से। क्या जल्दी है? हमें तो टाइम देते ही नहीं आप। चले ना, बैठ के थोड़ी सी बातें करेंगे। कौन सी बातें? ऐसे ही इधर उधर की बातें। वैसे आपका शुक्रिया, आप मोइस को गुले से मिलवाने के लिए ले आए। गुले ना पिछले दिनों बहुत अपसेट थी। ये तो अच्छा हुआ कि आप ले आए। मोइस उससे बिल्कुल टाइम नहीं देता था। मैं मोइस को नहीं लाया, बल्कि वो खुद ही आया। मैंने तो बस उन दोनों के दरमियान वो गलतफहमी खत्म करने की कोशिश की है जो जानबूझ के उनके दरमियान पैदा कर दी गई थी। अच्छा छोड़े ना, हम भी क्या बातें लेके बैठ गए। वैसे आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने अपनी हॉबी को दोबारा से शुरू कर दिया। आपने मोइस और गुले की इतनी सारी पिक्चर्स ली और मेरी एक भी नहीं ली। मेरी एक पिक्चर ले लेना प्लीज। ये तो अम्मी का खौफ है, वरना मैं इस मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल होती। So sorry, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मुमकिन नहीं होगा। फिर किसी और दिन से। जल्दी एक दफा मिल जाए ना, सारी अकड़ निकाल दूंगी इसकी। 4 दिन की चाल में फिर अंधेरी रात, लौट के बुद्धू घर को आए। फिर से वही डस्टबिन, वही नहुसत भरा घर। अब वो से इतना भी नहीं होता कि इसी घर को रेनोवेट करवा ले। इतने दिन नीचे रह के आए, अब तो ये दड़बा और भी बुरा लग रहा है। क्या मसला है? बिल्कुल सुल्तानी भी लग रही हो। अपना काम करो, तुम भी सफिया से कम नहीं लग रहे। शुक्रिया। क्या बात है, लहजे में इतनी चुभन और तलखी क्यों है? पाई पाई का हिसाब कर रहे होंगे, अपने छोटे भाई साहब की खिदमत में पेश करने के लिए। जाहिर है, फैक्ट्री के तमाम मामलात मेरे सुपर्द किए हैं और एक बहुत बड़ी रकम मेरे अकाउंट में जमा करवा दी है, तमाम अखराजात के लिए।
हिसाब किताब तो देना ही होगा ना। क्यों देना होगा हिसाब? आप उसके मैनेजर हैं, नौकर हैं, मुलाजिम हैं, जो उसके पीछे उसके मामलात देखें और आने पर हिसाब किताब पेश करें। खुदा ने उनको उनकी किस्मत का इतना कुछ दिया है, अब इसमें भी हमारा हक नहीं है? क्यों हर वक्त अपना और उनका मुकाबला करती रहती है? इसीलिए चिड़चिड़ी हो रही है। क्यों ना करूं मुकाबला? क्यों ना करूं मुकाबला? अपनी बेटियों के लिए करती हूँ। नूर का क्या है, वो तो एक महल से दूसरे महल में रुखसत होकर चली जाएगी। मेरी बेटियों का क्या होगा? क्या होगा जहांगीर साहब? कभी सोचा आपने? गरीबों के रिश्ते नहीं आते, उनकी बेटियों की शादियां नहीं होती। जो मिल गया है, जो मिल रहा है, उस पर खुदा का शुक्र अदा करो। अगर हर वक्त यही सोचती रहोगी कि गुले राना को किस्मत ने क्या दिया और तुम्हें क्या दिया, तो इसी तरह जलती कुड़ती रहोगी। एक बात बता दूं, हसद इंसान को और उसकी तकदीर को खा जाता है। एक बात मैं भी बताऊं जहांगीर साहब, आप जैसे बेसलाहियत और बेगुन लोग खुद को ऐसी नसीहतें करके मुतमईन कर लेते हैं, लेकिन मैं इन दिलासों से बहलने वाली नहीं जहांगीर साहब। कहे दो क्यों? बिटिया, आप यहाँ क्यों बैठी और अभी तक सोई क्यों नहीं है? पता नहीं सुल्तानी भी, लेकिन आज नींद नहीं आ रही। एक्साइटमेंट है या कुछ और, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। शायद सारी रात नींद नहीं आएगी। चलिए उठिए, अपने कमरे में चलिए और सोने की कोशिश कीजिए। हम आपको सलाह देते हैं। उठिए, शाबाश। चलो लेट्स गो। सलाम बीवी जी। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग सुल्तानी बी। अरे गुड मॉर्निंग, जीती रहो। सुल्तानी बी, आज बहुत खूबसूरत दिन है। आपने मामा पापा के बहुत सारे फेवरेट डिशेस बनाने। थकेंगी तो नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर थकेंगे भी तो अपनी प्यारी सी बिटिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के हमारी सारी थकन दूर हो जाएगी। I love you so much सुल्तानी दी। अरे हटो, सारा अंडा जलवा दिया। जल्दी जल्दी काम करना है आज। जी बीबी जी, आप फिक्र ही ना करें। ये देखो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई। यार फ्लाइट लैंड कर जाएगी। हाँ, चेंज करने जा रही हूँ, बस तुम्हें ड्रेस दिखा रही थी। अच्छा लग रहा है ना ये? You look gorgeous in everything. जाओ, जाकर प्लीज तैयार हो जाओ, लेट हो जाएंगे। ओके।
हेलो जी, मैं जहांगीर बोल रहा हूँ पाकिस्तान से। क्या? क्या कह रही है ये कैसे हो सकता है? नूर, मैं कम? हाँ मोइस, आ जाओ। तुम अब तक तैयार ही नहीं, और कितना टाइम लोगी यार, लेट हो जाएंगे। बस आई एम डन। बहुत खूबसूरत लग रही। थैंक यू मोइस। बस आज अंकल आंटी आएंगे वापस तो मैं उनसे बात कर लूँगा। क्या बात कर लोगे? यही बात करनी है कि मेरी अमानत मुझे दे दें ताकि हमारे घर में भी रौनक लगे। मोइस प्लीज चलो। चलो। मोइस, तुम्हें अबू बुला रहे हैं। अच्छा, अब मैं अंकल से जरा मिल कर आता हूँ। ठीक है, मुझे भी सुल्तानी भी से मिलना है। जहांगीर, खैर तो है? आपने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? अस्सलाम वालेकुम। अंकल सब ठीक है? आपने मुझे बुलाया? कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जो फ्लाइट लैंड करेगी उसमें तौकीर और राना नहीं होंगी। लेकिन क्यों अंकल, वो इस फ्लाइट से क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि होटल से एयरपोर्ट जाते हुए उनकी कार का शदीद एक्सीडेंट हो गया। तौकीर और राना अब इस दुनिया में नहीं रहे। आंटी, ये कार्ड अच्छा लग रहा है ना? और ये वाला कार्ड, you're my everything। सुल्तानी भी मामा बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? उनकी फ्लाइट तो आ गई होगी। उनको अपना रूम अच्छा लगेगा ना? मैंने उनके फेवरेट फ्लावर्स लगाए हैं और सब कुछ मैंने इतने अच्छे से डेकोरेट किया है। मामा बाबा कहाँ है? सुल्तानी भी मामा बाबा, मामा बाबा, मामा बाबा, मामा बाबा। बिटिया, नूर, बिटिया, नूर। साहब, अब हमारी गुले बिटिया कैसी है? क्या हम उनके पास जा सकते हैं?